नमस्कार बच्चों, समाधान कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं इंजीनियर यशपाल सिंह सिसोदिया। आज हम पढ़ेंगे महत्तम समापवर्ती मतलब एचसीएफ और लघुत्तम समापवर्ती मतलब एलसीएम पर आधारित प्रश्न। टॉप के 20 मतलब 2020 खेलेंगे आज, ठीक है। इससे पिछला पार्ट में आपको बता चुका हूँ। एचसीएफ और एलसीएम के बारे में डिटेल में बताया मैंने, गुणनखंड के बारे में डिटेल में बताया। वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ आप उसे देख सकते हो। इससे आगे हम टॉप के 50 करेंगे, उसके लिए भी आप सब्सक्राइब तथा लाइक ज़रूर करें। तो देखो अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन किस तरीके के हैं। जैसे दे दिया वह छोटी संख्या ज्ञात करो, जैसे 20, 25, 30 से भाग देने पर 8, 13 और 18 शेष बचे। इसी प्रकार 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, जो 12, 16, 18, 24, 32 से पूर्णतः विभक्त हो। इसी प्रकार 1.08, 0.36 और 0.9 का लसाअ ज्ञात कीजिए। इस तरीके से अपने पास क्या टोटल 20 क्वेश्चन है। तो अपन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है वह छोटी संख्या ज्ञात करो जो 20, 25 और 30 से भाग देने पर 8, 13 और 18 शेष बचे। तो देखो मतलब ये क्या कह रहा है, अगर मैं इसका भाग दूं तो शेषफल कितना बचना चाहिए, 8। मतलब मैं क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ। अगर मैं x में भाग देता हूँ किसका, x में अगर मैं 20 का भाग देता हूँ तो शेषफल क्या बचेगा, 8 शेषफल बचेगा। तो अपन क्या करेंगे इसमें कि भाजक व शेषफल, अगर मैं ये कहूँ भाजक व शेषफल का अंतर कितना है, तो देखो 20 माइनस के 8, इसमें 12 का है। अगर मैं 25 की बात करूं, 25 माइनस के 13, तो इसमें भी कितना है, 12 है। अगर मैं 30 की बात करूं, 30 माइनस के 18, तो इसमें भी कितना है, 12 है। तो देखा हमें तीनों में क्या आ रहा है, कॉमन 12 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इन तीनों का लसाअ, अगर मैं 20, 25 और 30 का एलसीएम निकाल लूँगा, अगर मैं तीनों का लसाअ निकालूंगा, उसमें से जो 12 घटा दूंगा तो वो संख्या अपने पास आ जाएगी। अब देखो, अब इन तीनों का एलसीएम निकालना है। अब देखो एलसीएम अगर मैं निकालता हूँ तो सबसे पहले 20, 25 और 30। तो देखो 2 का जाएगा, ठीक है, इसमें नहीं जाएगा 2 का, इसमें जाएगा। फिर 2 का जाएगा, 25 में नहीं जाएगा। फिर 3 का जाएगा, 3 पंजे 15। फिर 5 का जाएगा, फिर 5 का जाएगा। तो देखो 2 दूनी 4, 4 तीन 12, 12 पंजे 60, 60 पंजे 300। तो आंसर इसका कितना आ गया अपने पास, 300 आ गया। 300 में से अगर मैं 12 घटा देता हूँ तो 300 में से 12 घटाया तो 288 अपना अभीष्ट मान आ जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन देखो, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है होगी जिसे 3, 5, 6, 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, परंतु 13 से, ध्यान रखना 13 से पूछते हुए भाग तो 960, 962, 420, 812। तो देखो मैं अगर पहले कहूँ 3, 5, 6, 8, 10 और 12, ठीक है। अब इसका अगर मैं लसाअ निकालता हूँ, इसका क्या निकालना है, मैं एलसीएम निकालता हूँ। तो देखो 2 का जाएगा, ठीक है, 3, 5, 3 बार गया, 4 बार गया, 5 और 6 बार गया। फिर 2 का जाएगा, ठीक है, 3, 5, 3, 2, 5, 6, सॉरी 3, ठीक है। फिर 2 बार जाएगा, 3, 5, 3, 1, 5, 3, ठीक है। फिर 3 बार जाएगा, फिर 5 बार जाएगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 24 पंजे 120। तो 120 मतलब ये क्या कह रहा है कि लसाअ में अगर मैं एक लसाअ जितना आ रहा है, लसाअ में अब कितना शेष 2 बचे, तो अपन क्या कर देंगे, इसमें 2 जोड़ देंगे। कितने जोड़ देंगे, 2 जोड़ देंगे, ठीक है, 2 जोड़ देंगे। अब इसमें 13 का भाग जाना चाहिए, किसका जाना चाहिए, 13 का। अब मैंने तो 120 लसाअ है, इसका लसाअ, लेकिन ये 13 के गुणे जोड़ते अपन x रख देंगे, तो x रख दिया मैंने। अगर मैं x बराबर 1 रखता हूँ तो 123 में 13 का नहीं जाता। x बराबर 2 रखता हूँ तो नहीं जाएगा। इस तरीके से x बराबर 8 रखूँगा, तो 8 रखूँगा तो क्या आ जाएगा, 12 अट्ठे 96, ठीक है, +2/13, तो कितना हो गया, 900
60 अपना आंसर आ जाएगा, क्योंकि 13 के विभाज्य है 962। ठीक है, मतलब एक से लगा के 8 तक अपन अंक संख्या लिखेंगे, जिससे विभाज्य होगी वो संख्या अपनी आंसर हो जाएगा। देखो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को पूर्णतः विभक्त हो, तो अगर मैं कहूँ 12, 16, 18, 24, 32, अगर मैं इनका लसापन निकालता हूँ तो देखो 2, 6, 8, 9, 12 और 16, फिर 2 का जाएगा 3, 4, 9, 6, 8, फिर 2 का जाएगा 3, 2, 9, 3, 4, फिर 2 का जाएगा 3, 1, 9, 3, 2, फिर 2 का जाएगा 3, 1, 9, 3, 1, फिर 3 का जाएगा तो 1, 1, 3, 3 का जा रहा है तो 1, 1, 1, फिर 3 का जाएगा तो 1, 1, इस तरीके से 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 186, 186 इंटू 3, 186 इंटू 3, 36, 18, 1, 38, 24 और 1, 25, तो 2 दूनी 4, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 3 दूनी 6, 96, 96 इंटू 3, 36, 18, 1, 28, तो 288 कितना आ रहा है 288। अब अगर मैं देखो 9, 9, 9, 9, 9 में अगर मैं 288 का भाग देता हूँ तो शेषफल कितना बचेगा 63। कितना बचेगा 63। तो अपन क्या करेंगे, इसमें से 63 घटा देंगे तो अपना आंसर कितना आएगा 36। ये अपना आंसर हो जाएगा। देखो 611 और 1363 का सरलतम रूप ज्ञात कीजिए। तो देखो 611 और 1363 का अगर मैं मशप निकालूं, तो इन दोनों का मशप कितना आता है 47 आता है। कितना आता है 47 आता है। तो 611 का 47 में भाग देंगे तो 13 आएगा। इसी प्रकार से 1363 में 47 का भाग देंगे तो कितना आएगा 29 आएगा। तो आंसर हो गया। अगला देखो 777/1147 का सरलतम रूप क्या होगा। तो ये आपको करके कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। अब देखो 2324 का और 8148 का मौसम। देखो मैं 2 ट्रिक बताऊंगा। पहली ट्रिक है, अगर मैं 2324 में देखो 2 का भाग देता हूँ तो 1162 आएगा। फिर 2 का दूंगा तो 758 आएगा। फिर 781 आएगा, सॉरी 781 आएगा। फिर 7 का दूंगा तो 83 आएगा। फिर 83 का जाएगा, ठीक है, तो 1 आ जाएगा। अगर मैं 8148 की बात करता हूँ तो देखो 2 का दूंगा तो 4074 आएगा। फिर 2 का दूंगा तो 2037 आएगा। फिर 3 का दूंगा 679 आएगा। अब अगर मैं 7 का दूंगा तो 97 आएगा और 97 का दूंगा तो 1 आएगा, क्योंकि 97 किसी का नहीं जाएगा। तो अब देखो इसमें अभीष्ट जो संख्या है 2 तो ये आ रहे हैं, तो 2 इंटू 2, ठीक है। इसके अलावा 7 आ रहा है, ठीक है, इंटू 7, 2 दूनी 4, 7 चौक 28, ठीक है। अब अगर मैं ट्रिक की बात करता हूँ तो देखो सबसे पहले ध्यान रखना इस चीज़ का, 2324 का भाग देंगे 8148 में। तो 8148 में दूंगा 6972 बार जाएगा, 3 बार, ठीक है। अब अगर मैं इनका देखो 8 में 6 दोगे तो 6, तो देखो 8 में 6 6, 7, 1, 1। अब ध्यान रखना इस चीज़ का, इसी संख्या को मैं दोबारा यहाँ लिख लूँगा 2324, ठीक है। 2324 लिख लिया। अब कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। फिर इसमें से इसको घटाऊँगा तो कितना आएगा 1148। फिर ये संख्या यहाँ पे लिख लेंगे 1176। फिर 1 बार जाएगा, फिर 1 बार जाएगा
तो फिर आंसर कितना आएगा 28, शेष बचेंगे। फिर किस में भाग देना है 1148 में। तो 1148 में अगर मैं भाग दूंगा 1 1 2 2 बार जाएगा, फिर 28, ठीक है। इस तरीके से पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा अपना 28 आ जाएगा। तो आंसर हो गया अपना 28, अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर 2.4 0.36 7.2 का मौसा ज्ञात कीजिए, तो देखो 2.4 मैं 40 कर दूं, 0.36 कर दूं और 7.20 कर दूं। देखो सबके पीछे दो दो अंक हैं, तो मैं 100 का गुणा कर दूंगा, तो 240, 36 और 720। अब अगर मैं इनका मौसाफा निकालता हूँ, तो मौसाफा निकालूंगा तो कितना आएगा अपना आंसर। इनका अगर मैं मौसाफा निकालता हूँ तो आंसर आएगा 12। मौसाफा कितना आएगा 12। अब देखो दो के बाद था, तो अपन क्या करेंगे पॉइंट आगे लगा देंगे, तो आंसर अपना क्या हो जाएगा, सी अपना आंसर हो जाएगा। अगला है 1.75 5.6 और 7 का मौसाफा ज्ञात कीजिए। 0.07 0.7 0.35 3.5। तो आप ये क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताओ। अगला है देखो 7/9 14/15 और 7/10 का मौसाफा। तो ध्यान रखना अंशों का लसप, अंशों का क्या होगा, अंशों का मस। अगर मौसम पूछ रहा है तो मस, और लस पूछ रहा है तो अंश में लस हो जाएगा, और हर का लस। तो देखो 7 14 और 7 का अगर मैं मौसा पर निकालूंगा तो 7 आएगा, ठीक है। और अगर 9 15 और 10 का अगर मैं लस पर निकालूंगा तो लस पर आएगा 90। तो कितना हो जाएगा अपना आंसर 7/90। अगला देखो 3 संख्या 1:2:3 के अनुपात में है, तो मशप 12 है, इसका मशप कितना है, मशप 12 है। तो मतलब 12 क्या है, कॉमन है, 12 क्या है, कॉमन है। तो अनुपात क्या है, x 2x और 3x। अगर इनका मश है तो मस होगा x, और अगर x बराबर यहाँ पे 12 दे रखा है, तो आंसर क्या आ जाएगा 12 दूनी 24:36। तो आंसर अपना क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला देखो 0 तथा 6 का मौसाफा होगा, 0 6 3। तो ध्यान रखना 0 6 का मौसाफा परिभाषित होता है, इसे अपन परिभाषित नहीं कर सकते। अगला है 8 9 12 15 20 25 का लसापा कितना होगा। तो देखो अपन निकालेंगे 8 9 12 15 20 और 25। देखो 2 का जाएगा, 6 10 25, फिर 2 का जाएगा 9 3 15 5 25, फिर 2 का जाएगा 1 9 3 15 5 25, फिर 3 का जाएगा 1 9 1 5 5 25, सॉरी 3, फिर 3 का जाएगा 1 1 1 5 5 25, फिर 5 का जाएगा और लास्ट में 5 का जाएगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दिए, 24 दिए, 72 पंजे, 72 इंटू 25, 25 दूनी 50, 5 25 सत्ते 175, 175 और 5 180। तो अपना आंसर आ जाएगा 1800। देखो मैं दूसरी ट्रिक बता देता हूँ आपको, आसान ट्रिक बता देता हूँ कि क्योंकि हमें क्या है, छोटे बच्चे तो है नहीं जो इस तरीके से करेंगे। अपन को क्या करना है 8 9 12 15 20 और 25 इस तरीके से ले लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो सम संख्या देख लो, 8 है 20 है, तो इसका मतलब क्या हुआ 4 का जाएगा दोनों में, ठीक है। 4 का जाएगा तो यहाँ 4 लिख लेंगे, या 9, और इसमें भी जा रहा है 4 का, 4 दिए, ठीक है। और सॉरी ये 2 बार जाएगा, ठीक है। 15 5 चौक 20 और 25। फिर देखो फिर बड़ी संख्या कौन सी, सम बड़ी संख्या है नहीं, ये 2 ही है, तो अपन 2 यहाँ कर लेंगे। तो 1 9 3 15 5 25। फिर देखो 3 में बड़ी संख्या कौन सी है, 9 है, तो अपन 9 का दे लेंगे, तो 9 का दे लेंगे। तो 9
9 का दे लेंगे, यहाँ पे 3 का जाएगा एक बार तो 5 बचेगा, 5 और 25, फिर 25 का दे लेंगे। तो इस तरीके से अपन इनको गुणा करेंगे, आंसर वही आएगा। 1/3, 2/9, 5/6, 4/7 का लसापा। तो देखो 1, 2, 5 और 4 अगर अंश है तो अंश का लसापा। अगर मैं इनका लसापा निकालता हूँ तो लसापा आएगा इनका 20। ठीक है, 3, 9, 6, 27 का मशप। तो अगर मैं मशप निकालूंगा तो इनका मशप आएगा 3, तो 20 बटा अपना आंसर हो जाएगा 3। 1.08, 0.36, 9 का लसापा निकाले तो देखो 1.08, 0.36, 0.90। अब मैं सबके पॉइंट हटा देता हूँ, 108, 36 और 90 का लसापा। तो देखो अब अगर मैं निकालता हूँ इसका लसापा तो 108, 36, 90, 2 का जाएगा, 5, 4, 1, 8, 4, 5, फिर 2 का जाएगा 27, 9, 45, फिर 3 का जाएगा 9, 3, 15, फिर 3 का जाएगा 3, 1, 5, फिर 3 का जाएगा 1, 1, 5, फिर 5 का जाएगा 1, 1, 1। तो 2 दूनी 4, 12, 3, 36, 36 इंटू 15, 15 छक्के 90, 9, 15 × 45 और 9, 54। तो 540। अब पॉइंट 2 के बाद लग रहा था तो अपन 1 के बाद लगा देंगे, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, डी अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2/3, 3/5, 4/7 और 9/13 का लसापा होगा 36, 1/36, 1/1365, 12/55। तो ये क्वेश्चन आप मुझे करके कमेंट बॉक्स में बताओगे। अगला क्वेश्चन है दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में, तो 3x व 4x, इनका लसापा। देखो इनका लसापा बराबर क्या होगा, 12x में बाहर आगे के अंक जो है 4, 3, 12, उनको गुणा कर देंगे तो 12x होगा। अब देखो लसापा दे रखा है, लसापा दे रखा है 84, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब x बराबर 7 हो जाएगा, 3 इंटू 7 कितना हो गया, 21, और 3 इंटू 7 वो 4 इंटू 7 कितना हो गया, 28। तो बड़ी संख्या कौन सी है, 28 है ये। अगर इस जगह छोटी संख्या पूछ लेता तो अपना आंसर कौन सा आता, 21 आता। अगला देखो 29 से बड़ी दो संख्या, तो 29 से बड़ी तो 29x व 29y, कुछ भी मान लूँ मैं x y, ठीक है। मशप कितना है, इनका मशप कितना है 29 है, और लशप कितना, तो ये दोनों का गुणनफल बराबर क्या होता है, देखो फॉर्मूला क्या होता है कि दोनों का गुणनफल बराबर मशप इंटू लशप। ठीक है, अब देखो दोनों का गुणनफल, मशप कितना 29 है, लशप कितना 147 है। तो एक्स वाई बराबर कितना हो जाएगा, एक्स वाई बराबर कितना हो जाएगा, देखो 129 से 129 कट गया, 41 47 बटा 29, तो 41 47 बटा 29 143 आ गया। तो एक्स वाई बराबर 143 का अगर मैं टुकड़े करूँगा तो 11 इंटू 13 हो जाएगा। अब 11 इंटू 13 हो जाएगा तो देखो 29 इंटू 11 बराबर कितना हो गया, 319, और 29 इंटू 13 बराबर एक्स और वाई का मान रख दिए मैंने 377। अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ तो 696 अपना आंसर आ जाएगा। अगला देखो दो संख्याओं का योग 36 है, तो x प्लस वाई बराबर 36 है। और मौसा पर लसा पर देखो मैंने क्या कहा था, गुणनफल क्या होता है, x इंटू वाई बराबर क्या होगा, 3 इंटू 105 होगा। तो एक्स वाई इन संख्या व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम अगर मैं ये मानूँ 1/x 1/y व्युत्क्रम का योग, अगर मैं इसका लसा पर ले लेता हूँ x प्लस वाई हो जाएगा। ऊपर की संख्या कितनी 36 है, नीचे की संख्या कितनी 105 है। तो 36 में अगर मैं 105 का भाग देता हूँ तो 4/35 अपना आंसर आ जाएगा। 3 अंकों वाली दो संख्या का मशप, तो देखो मैं अगर दो संख्या का मशप 17 है और लशप कितना है 714 है। तो देखो मशप अगर 17 है तो इसका मतलब 7 के गुणज है, किसके 17 के गुणज है, तो 17x और दूसरी संख्या मान लो अपन y मान लेते हैं तो 17y हो गया। ये दोनों मशप कितना 17 और 714, तो देखो एक 17 से एक 17 कट गया, तो y एक्स वाई बराबर कितना हो जाएगा 714/17 बराबर
42। इसके अगर टुकड़े करते हैं 6 इंटू 7 हो जाएगा। तो 6 इंटू 7 हो गया। तो देखो अगर मैं 17 इंटू 6, 17 छः 102 और 17 इंटू 7 119। तो 102 और 119 कितना होता है? 221। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा? 221 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, दो संख्या 5 और 6 के अनुपात में मसा पर 4 है, लसा पर कितना होगा? 90, 96, 120, 150। ये क्वेश्चन आप मुझे करके कमेंट बॉक्स में बताओगे। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। इससे आगे अपन वीडियो पढ़ेंगे टॉप के 50। इसीलिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद।